सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका शारदा आज आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कराऊंगी। ठीक है, तो मुझे बताओ आज डेट कितनी है। आज है 25 मार्च। कितनी है? 25 मार्च 2023। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि अब हम कर भी रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, अब तुम क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो? वेरी गुड। आप पढ़ने का काम कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। पढ़ने का काम यहाँ पे हो रहा है। और मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ाने का काम। यहाँ पे तुम्हारी जो अध्यापिका है, हिंदी अध्यापिका, वो आपको क्या करा रही है? पढ़ा रही है। ठीक है, अच्छा। और क्या कर रहे हो आप? और आप सुन रहे हो। आप यहाँ पे सुनने का कार्य भी कर रहे हो। और क्या हो रहा है यहाँ पे? आपकी जो अध्यापिका है वो क्या कर रही है? वो बोल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे काम हो रहा है बोलने का। ठीक है, तो आज का हमारा जो प्रकरण रहने वाला है वो है क्रिया। क्या? क्रिया। अब क्रिया होती क्या है? किसी भी काम का करना या होना पाया जाए। ऐसे वाक्य जिसमें किसी भी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे कि अभी अभी मैंने पूछा कि हम क्या कर रहे हैं। हम पढ़ने का काम कर रहे हैं। पढ़ाने का मैं कर रही हूँ, तुम सुनने का कर रहे हो, और इधर से बोला जा रहा है। तो ये सारी जो है क्या है? ये सब क्रिया है। अब जो क्रिया है, क्रिया के दो भेद होते हैं, और इनका हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन सा भेद है? अब क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है सहकर्मक क्रिया और दूसरा होता है एककर्मक क्रिया। सहकर्मक और दूसरा है हमारा एककर्मक। सहकर्मक क्रिया में कर्म साथ होता है और एककर्मक क्रिया में कर्म साथ नहीं होता। हमें कैसे पता लगेगा? सहकर्मक क्रिया, जैसे कि मोहन खाना खा रहा है। मोहन क्या खा रहा है? जैसे मोहन क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। खाना। अब हम क्या लगाएंगे और उसका उत्तर हमें मिल जाएगा कि मोहन खाना खा रहा है। ठीक है, ऐसे ही एककर्मक क्रिया, जब क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं होता उसे क्या कहते हैं? एककर्मक क्रिया। इसी एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं आगे। जैसे मोहन खा रहा है। मोहन खा रहा है, ये नहीं पता हमें क्या खा रहा है। अब हमने क्वेश्चन किया कि मोहन क्या खा रहा है, हमारे पास कोई आंसर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि वो एककर्मक क्रिया है। जब हमने क्वेश्चन किया कि मोहन क्या खा रहा है, हमारे पास आंसर आया कि मोहन खाना खा रहा है। दो भेद हैं। दो भेद कौन से हैं? एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया में एक कर्म मिलेगा हमें, और द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म मिलेंगे। जैसे कि एक कर्मक का तो उदाहरण ऊपर दिया हुआ है, मोहन खाना खा रहा है, या मोहन खाना खा रहा है, इसमें एक कर्म हो गया। और इसमें द्विकर्मक में दो कर्म मिलेंगे हमको, जैसे कि पापा बच्चों के लिए खिलौने लाया, या फिर पापा बच्चों के लिए फल लाया। ठीक है, तो पापा जो है बच्चों के लिए क्या लाया? फल। एक आंसर तो हमें मिला क्या से? एक आंसर हमें मिला क्या से? क्या लेके आया? फल लेके आया। किसके लिए लेके आया? बच्चों के लिए लेके आया। तो यहाँ पर दो कर्म है, और हमें पता कैसे चला कि दो है? एक बार हमने क्या लगाया, क्या लगाने से फल आया, और किसके लिए लगाया तो क्या आया? बच्चों के लिए। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि यहाँ पर दो कर्म है। एक बार दोबारा से मैं बताना चाहूंगी कि क्रिया क्या होती है? किसी काम का करना या होना। हम क्रिया की डेफिनेशन एक ही नहीं लेके चल सकते। किसी भी काम का करना या होना जहां पाया जाता है वहां पर क्या होती है? क्रिया होती है। जैसा कि मैंने बताया कि क्लास में हम पढ़ने, पढ़ाना और सुनने और बोलने का काम यहाँ पे कर रहे हैं, ये सारी क्रिया है। तुम खेलने का काम करते हो, वहां पे खेलना क्रिया है। जब हम सोने का करते हैं तो वो सोना क्रिया होती है। जब हम खाने का करते हैं तो वो क्या, कौन सी क्रिया होती है? खाने की क्रिया होती है। तो ऐसे ही क्रिया के प्रकार दो है, एक सहकर्मक और एक एककर्मक। अब हमने कैसे सहकर्मक एककर्मक का पता लगाना है, हमने क्या लगाना है और किसका लगाना है। तो अगर हमें आंसर मिलता है, जैसे मोहन फल खा रहा है। मोहन क्या खा रहा है? फल खा रहा है। आंसर मिल गया।
शकर्मक क्रिया है। मोहन खा रहा है, मोहन जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या लगाया, आंसर नहीं मिला, तो इसका मतलब हो गया वो एककर्मक क्रिया। ऐसे ही शकर्मक क्रिया के दो भेद बताए मैंने, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिसमें एक कर्म होगा एक कर्मक, और जिसमें दो कर्म होते हैं वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। तो कल आपने